18 इंडिया में हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कोरोना का खतरा अब भी नहीं टला है, इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप घर से बाहर निकले मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। और न्यूज 18 भी अपने दर्शकों से लगातार इस बात की अपील करता आया है कि वो मास्क का लगातार इस्तेमाल करते रहें, जिसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। तो जब तक आप किसी सुरक्षित स्थान पर ना पहुंचे, मास्क का इस्तेमाल करते रहें। वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक बड़ा हादसा हुआ है। वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक हाईवे पर आ गिरा और जिसकी चपेट में एक बस और कई गाड़ियां आ गई। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई है और 9 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हादसा तब हुआ जब 40 लोगों को लेकर एक बस किन्नौर से हरिद्वार जा रही थी, तभी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा बस पर गिर गया। मलबे की चपेट में कई दूसरी गाड़ियां भी आ गई और मलबे में कई लोगों के फंसे होने की खबर आ रही है। हादसे की सूचना मिलते ही राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया। किन्नौर के एसपी के मुताबिक लगातार पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की कई टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर से बात कर घटना की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। दो तस्वीरें देखिए आप हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से, जहां पर आपको बता दें कि किन्नौर में एक बड़ा हादसा हुआ है। वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक हाईवे पर आ गिरा। तस्वीरें देखिए किस तरह से टूटकर पहाड़ का एक हिस्सा वहां पर हाईवे पर आ गिरा, जिसकी वजह से वहां अब काफी परेशानियों का माहौल बन चुका है। लोगों को कई लोग फंसे हुए बताए जा रहे हैं, जिसकी चपेट में एक बस और कई गाड़ियां भी आ गई हैं। लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान भी वहां पर तैनात किए गए हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कई लोग अभी भी इस मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। वहाँ एनडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम और सीआईएसएफ की टीम जो है वहाँ पर मौके पर है। पुलिस वहाँ पर पहले ही पहुँच चुकी है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन घटनाएं सिर्फ एक ही चीज़ की आ रही है, क्योंकि ऊपर से अभी तक वे पत्थर गिर रहे हैं। तो ऐसे में जैसे ही थोड़ी बहुत हमको वहाँ पर ऐसी संभावना लगती है कि पत्थर गिरना थोड़ा कम हो जाए, तो हमारी रेस्क्यू टीम वहाँ पर एकदम एंटर करेगी और रेस्क्यू करने की कोशिश करेगी। हम प्रयत्न कर रहे हैं जितने भी लोग फंसे हैं वो सुरक्षित वहाँ से निकल आए। अभी तक तो यही जानकारी आ रही है कि जी 50-60 के लगभग लोग हो सकते हैं, ये संख्या हो सकती है। अभी केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी फोन था, उन्होंने भी एनडीआरएफ और आईटीबीपी के लिए आदेश दे दिए और साथ में ये भी कहा कि प्रदेश को जो भी सहयोग की आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है, उसके लिए उन्होंने कहा कि जो भी जरूरत पड़ेगी तुरंत बताएं। और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि आर्मी वालों ने भी तुरंत अभी जनरल से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम भी जो मदद कर सकते हैं वो मदद करने के लिए अब तैयारी कर रहे हैं और वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होना चाह रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए किस तरह वहां पर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की तस्वीर है। वहां पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे हाईवे पर आ गिरा, जिसकी वजह से वहां पर कई गाड़ियां भी फंसी हुई बताई जा रही हैं, कई लोग वहां पर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। हालांकि लगातार आईटीबीपी द्वारा, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ द्वारा वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौके पर तमाम फोर्सेस वहां तैनात कर दी गई हैं और किस तरह से ये भयानक तस्वीरें आ रही हैं, आप देखिए किस तरह के हालात आखिर पैदा हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की ये तस्वीर है और आईटीबीपी मुख्यालय दिल्ली से अमित पांडे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, अब वहां पर क्या स्थिति है? अभी भी क्या रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल ही रहा है? अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है? देखिए, पहले 4 लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू किया जा सका था और अब यह तादाद बढ़कर हो गई है 10 लोगों को फिलहाल अभी रेस्क्यू किया जा चुका है और राहत बचाव कार्य यहाँ पर जारी है। आईटीबीपी के 200 जवान इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, जितनी भी जो टीमें हैं वो सारी टीमें यहाँ पर लगी हुई है। तो अब राहत की बात यह है कि जो पत्थर जो गिर रहे थे, छोटे छोटे पत्थर, उनकी जो इंटेंसिटी है गिरने की वो कम हो चुकी है। जो भारी वाहन हैं जो मलबे तक जो जाते हैं वो अब पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो अब मलबे को ऐसी उम्मीद की जा रही है जल्दी से जल्दी हटाया जा सकेगा। और चूंकि बहुत भारी पत्थर हैं, कई टन कई मन के पत्थर हैं, कई किलो के पत्थर, वक्त लगता है। तो अब यहाँ पर वो पहुंचेंगे
पास में और उनको हटाया जाएगा। 10 लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं। ये उम्मीद कर सकते हैं आने वाले कुछ घंटों में या यूँ हम कहें अगले 1 घंटे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है बहुत ज़्यादा तेज़ी से, अभी कुछ देर पहले पीएम ने बात की है, होम मिनिस्टर ने बात की है और हर तरीके से जो केंद्र सरकार है वो हर संभव मदद का आश्वासन दिया है हिमाचल प्रदेश सरकार को और इसमें पूरी तरीके से जो मदद है मदद का आश्वासन दिया है। तो आईटीबीपी मुख्यालय में आप ये तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरी की पूरी सक्रियता से आईटीबीपी के जो कंट्रोल रूम है, टीम है, वो नज़र यहाँ पर बनाए हुए है और एक तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है, रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है और हर संभव मदद का यहाँ पर जो मदद पहुँचाने का भरोसा दिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन अगले 1 घंटे में बहुत ज़्यादा तेजी आएगी। बिल्कुल। और किन्नौर के एसपी SR राणा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह के हालात इस वक्त वहां पर हैं और कितने लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है? देखिए, अभी थोड़ा स्टेबल हुआ है जो इंसिडेंट स्पॉट है, तो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इसमें पूरा मशीनरी को जो है इन्वॉल्व करके रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी तक जो है वो 12 लोगों को जो कि जख्मी हैं, जो इसमें इंजर्ड हुए थे, उनको रेस्क्यू किया गया और उनको नियरेस्ट जो हमारा एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन है भावानगर में, वहाँ पर उनको फर्स्ट एड दी जा रही है और साथ में अनफॉर्चुनेटली एक अभी डेड बॉडी जो है इसमें रिट्रीव की गई है। तो टोटल जो है 12 जख्मी लोग हैं, इंजर्ड हैं और एक डेड बॉडी अभी मिली है। तो 13 लोगों का नंबर अभी तक कंफर्म हुआ है कुल। बिल्कुल। और आगे आने वाले समय में क्या रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज किया जा सकता है, जिसकी वजह से क्या फोर्सेस को वहां पर बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है? मशीनरी फोर्सेस हमारे पास सफिशिएंट रेस्क्यू टीम्स हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है। हमारे पास NDRF है, हमारे पास स्टेट पुलिस का टीम है, हमारे पास स्टेट होम गार्ड्स है, आर्मी का है और ITBP है। ये सभी जो है सारी टीम्स जो है रेस्क्यू उस पे ऑपरेशंस पे इन्वॉल्व हैं और इसको तेज किया गया है। और साथ में जो PWD अथॉरिटीज हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज हैं, वो मशीनरी के साथ जो है वो पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है इसको क्लियर कर रहे हैं जो जहाँ भी ब्लॉकेड है। बिल्कुल। और सर, कितने लोगों के अभी भी इस मलबे में दबे होने की आशंका है? क्या कुछ आंकड़ा है, ऐसा निश्चित आंकड़ा? नहीं, ऐसा निश्चित आंकड़ा अभी नहीं कहा जा सकता है। जैसे हमें अभी 2 गाड़ियां मिली हैं, एक तो लाइट व्हीकल है, कार है और एक ट्रक जो है वो मलबे में से निकाला गया है। तो उसमें से जो लोग थे वो इंजर्ड थे, उनको रेस्क्यू कर दिया गया है, वो हॉस्पिटल उनको फर्स्ट एड दी जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता जब तक कि पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं होता। बिल्कुल। और यहाँ पर एक ड्राइवर भी शायद रेस्क्यू किया गया है, उससे क्या कुछ पूछताछ में पता चल पा रहा है? क्या वो बताने की हालत में है? हाँ, ड्राइवर ने कंफर्म किया है कि वो उसका वो एक हरिद्वार मोरंग रूट पे जो है अपनी गाड़ी पे जा रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली जब वो इस जगह से क्रॉस कर रहे थे तो ये घटना उसके साथ घटी है। लेकिन उसका साथ में कहना है कि कुछ पैसेंजर्स उस गाड़ी में थे, लेकिन ये अभी तक उनका नंबर ये ड्राइवर कंफर्म नहीं कर पा रहा है। तो ये जैसे ही गाड़ी जो है, जब तक हमारा जो मशीनरी है जब हम क्लियर करते जा रहे हैं, जब गाड़ी तक पहुंचेंगे तो जब जैसे गाड़ी ट्रेस हो जाएगी तो उसके बाद ही नंबर ऑफ पर्सन जो उस पर ट्रेवल कर रहे थे उनको कंफर्म किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। यानी कि अभी भी लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और तेजी इसमें आ सकती है और वहां पर फोर्सेस भी अगर जरूरत पड़ी तो आगे आने वाले समय में SDRF, ITBP और NDRF की टीमें वहां पर और ज्यादा तैनात करी जा सकती हैं। फिलहाल किस तरह रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को देखिए, ड्रिलिंग हो रही है, वहां पर मशीनरी पहुंचाई गई है और किस तरह के हालात वहां पैदा हो गए हैं। एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का टूटकर नीचे हाईवे पर आ गिरा, जिसकी चपेट में एक बस और कई गाड़ियां आ गई हैं। हालांकि जो यात्रियों की संख्या है वो अभी कंफर्म नहीं हो पाई है। कई लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। एक ड्राइवर भी वहां से रेस्क्यू किया गया है जिससे पूछताछ की गई। हालांकि वो इस हालत में, स्थिति में नहीं था कि वो कुछ बता सके। और ITBP मुख्यालय से दिल्ली से अमित पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, और क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, लगातार ITBP यहाँ पर जो हालात पर नजर बनाए हुए हैं और इस तरीके से ITBP के जो आला अधिकारी हैं वो नजर बनाए हुए हैं। ITBP PRO हैं विवेक पांडे जी, हम उनसे बात करते हैं। अभी बताइए कि अभी राहत का समाचार क्या है?
देखिए, तुरंत अभी जो मेरी बात हुई है वहाँ जो फील्ड कमांडर हैं हमारे, उनकी तरफ से कि एक डेड बॉडी रिट्रीव हुई है और 7 लोगों को वहाँ से इंजर्ड निकाल लिया गया सफलतापूर्वक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। हम ये मान के चल रहे थे कि बहुत बड़ा लैंडस्लाइड है तो शायद सर्वाइवर्स का नंबर कम होगा, लेकिन जो 40 से 60 की नफरी बताई जा रही थी जो ट्रैप्ड, उसमें आईटीबीपी ने अभी मुझे सूचना मिली है कि 7 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। कुछ इंजर्ड है जिनके इलाज के लिए तुरंत हमने वहाँ से रिफर करा दिया, उनको निकाल दिया है। और जिला प्रशासन के साथ हमारी जो 17 बटालियन आईटीबीपी की टीम है और साथ ही 19 और 43 बटालियन की टीम है, वो मौके पर मौजूद है और लगातार राहत और बचाव कार्य चल रहा है। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी अभी थोड़ी देर पहले, और अगर बारिश तेज होती है तो और ज्यादा बाधा आने की संभावना है रेस्क्यू ऑपरेशंस में। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि नदी के नीचे तक जाकर के जो बस की भी सूचना है नीचे गिरे हुए की, उसमें से भी लोगों को निकाल पाएंगे। ये बताइए कि अभी इस ऑपरेशन के लिए किस तरीके की तैयारी आईटीबीपी ने की है? लगातार छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं, भारी पत्थर हैं, जरूरत पड़ेगी तो क्या हवाई बचाव उपकरण का भी उपयोग किया जाएगा? देखिए, अभी हमने ये पूरी सूचना जो है, जो हमारा जो इन्फॉर्मेशन तंत्र है उसको बता दिया है, और माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से भी और हमारे जो डीजी आईटीबीपी उनकी तरफ से भी दिशा निर्देश हैं, और मॉनिटरिंग कर रहे हैं हमारे डीजी खुद इस पूरे ऑपरेशन की। तो एयर सपोर्ट की आवश्यकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ हिमाचल सरकार से सीधे संपर्क में हैं हम लोग, वहाँ के डीएम और वहाँ के एसपी और वहाँ के बाकी जो तंत्र हैं स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स की, वो तैयार हैं। अगर ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो हमारे, मैंने बताया 300 के आसपास वहाँ जवान हैं, हम रक्तदान भी करेंगे, लोगों की जान बचाएंगे। और अगर एयर एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम करेंगे, और पूरा तंत्र, पूरा सिस्टम इसके लिए वहाँ हम शायद तैयार है। सिर्फ ये है कि अगर आवश्यकता पड़ती है आने वाले टाइम पर कि लेटेस्ट इक्विपमेंट्स भी अगर लगाने की जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। विवेक जी, आपकी टीम के 200 जवान वहां पर मौजूद हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। हमारे दर्शकों को वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में और क्या मुश्किल, सबसे मुश्किल चीज क्या है जो अभी तक 40 लोगों को नहीं बचाया जा सका है, थोड़ा समझाइए। देखिए, वो जो डिग्री है वो 50 से 60 डिग्री की डिग्री है, ग्रेडियंट बहुत ही मुश्किल है। और वहां अगर एक बार पत्थर ऊपर से चल पड़ते हैं, जैसा अपने पीछे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था जिसमें कि काफी लोगों की कैजुअलिटी हुई, 60 डेड बॉडीज आईटीबीपी ने निकाली थी, 10 दिन पहले की बात है। अभी काफी बारिश होने के बाद काफी लैंडस्लाइड हो रहे हैं, और उसमें टी ट्रंक्स, वहाँ के जो पत्थर हैं, शूटिंग स्टोन्स हैं, प्लस जो मिट्टी है, वहाँ की गीली मिट्टी है, वो बहुत ऊपर से आती है और बहुत नुकसान कर जाती है। तो इस बार ज्यादा बारिश होने की वजह से कई जगह पर भौगोलिक परिस्थितियां, मैं कहूंगा, उसमें एक बल पड़ते हुए उसमें वहां पर लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। और इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में हमको शूटिंग स्टोन से बहुत खतरा है, बिकॉज कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक लैंडस्लाइड आने के बाद पीछे से बड़े लैंडस्लाइड्स भी आते हैं। तो हम अपनी जान जोखिम में डालकर भी, लेकिन हम जो लोगों की जान बचानी है तो हम वहां पहुंचे हुए हैं, और पत्थर लगातार आ रहे हैं, उससे हम लोगों को खतरा है, लेकिन हम उसकी परवाह किए बिना लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, कुल कितनी देर में फुल फ्लेज रेस्क्यू ऑपरेशन स्पॉट के पास का शुरू हो जाएगा? देखिए, अभी शुरू हो चुका है। इनफैक्ट जो पत्थर आ रहे हैं उसके बावजूद हमने हमारा पूरा तंत्र, 200 जवान तो ग्राउंड में है, 100 जवान और भेजे गए हैं। हमें ऐसी आशा कर रहे हैं कि नीचे से भी हम उस चीज को शुरू करें, प्रोब करते हुए ऊपर को चलें। जहां बहुत ज्यादा मिट्टी जमा हो गई है वहां पर जेसीबी मशीन्स वगैरह की सहायता ली जा रही है ताकि उनको हटा करके उनसे निकाला जा सके। कमोबेश मैं मान के चलता हूँ कि जो बेस्ट एफर्ट था हमारा वो शुरू हो चुका है। तो आला अधिकारी हैं आईटीबीपी के, लगातार नजर बनाए हुए हैं, और तमाम खतरे के बीच में, गिरते पत्थरों के बीच में इस बेहद कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल किया जा रहा है। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। हिमाचल के किन्नौर में बड़ा हादसा ये हुआ है जहां पर पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा नीचे टूटकर गिर गया, जिसकी वजह से वहां पर एक बस समेत कई गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ गई हैं, दबी हुई बताई जा रही है। फिलहाल लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें, किस तरह से पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा, हाईवे पर आकर ये पूरा हिस्सा टूटकर भारी पत्थरों के साथ नीचे गिर पड़ा, जिसकी वजह से वहां पर कई गाड़ियां फंसी हुई बताई जा रही है, एक बस भी उसमें फंसी हुई बताई जा रही है। और ये 2 तस्वीरें देखिए कहाँ किस तरह रेस्क्यू किया जा रहा है, और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त की भी तस्वीर है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे मलबा टूटकर नीचे हाईवे पर आ गिरा है, और दूसरी तस्वीर में किस तरह लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान वहां पर तैनात हैं। लोग सदमे में हैं, परेशान हैं, किस तरह उन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा रहा है। और पूछा जा रहा है कि क्या वहां पर और भी कई लोग, क्योंकि बस का एक ड्राइवर, ऐसा कहा जा रहा है कि रेस्क्यू किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि वो स्थिति में नहीं है कि कुछ बता सके। ये 2 तस्वीरें आपको बताने को काफी हैं कि वहां पर किस तरह के। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर 2 की मौत हो चुकी है किन्नौर हादसे में, और 12 घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हादसा हुआ है जहां
पहाड़ का एक बड़ा मलबा टूटकर नीचे गिर गया और अब 2 की मौत और 12 घायल बताए जा रहे हैं। अमित पांडे लगातार हमारे साथ आईटीबीपी मुख्यालय से जुड़े हुए हैं। अमित, अब अपडेट जो आ रही है वो 2 की मौत बताई जा रही है और 12 लोग घायल हो गए हैं। जी बिल्कुल, अब ये तादाद दुखद समाचार है, जो तादाद है 2 पहुंच गई है मृतक की। और लेकिन इसके साथ थोड़ी राहत भरी है जो समाचार ये है कि जो बचाए जाने वाले लोग की जो तादाद है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। अभी अभी आईटीबीपी कंट्रोल रूम के पास से हमें सूचना मिली है कि जो बचाए गए लोगों की तादाद है वह 12 तक पहुंच चुकी है, यानी 12 लोगों को बचाया जा चुका है। और जो ऊपर से जो पत्थर गिर रहे थे वह पत्थर भी कम हो गए हैं। तो बचाव स्थल के पास तक अलग अलग एजेंसियां यहां पर पहुंच रही हैं। आईटीबीपी एक और है, एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स एक और है, स्थानीय प्रशासन एक और है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की टीम अब रवाना हो चुकी है। इसके अलावा जो हवाई एयरलिफ्ट करने की बात है उस पर भी पूरी रणनीति पर काम चल रहा है। हेलीकॉप्टर्स को स्टैंड बाय पे कर दिया गया है। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री से लगातार के मुख्यमंत्री कार्यालय से केंद्र की जो टीमें हैं वो संपर्क में हैं और 200 जवान आईटीबीपी के मौजूद हैं वहां पर, 100 जवान अलर्ट पे हैं। आईटीबीपी के जो अधिकारी हैं वो यहां पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एनडीआरएफ के आला अधिकारी वो अपने हेडक्वार्टर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्पॉट पर जो टीमें हैं, अगर पत्थर गिरना लगातार जारी है तो उसको, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आईटीबीपी के अधिकारी हमें बता रहे थे कि अब वैकल्पिक रास्ते से उस जगह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। बहुत मुश्किल ऑपरेशन है ये शिवानी, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए हमारे देश के जो ये बचाव दल हैं कैसे इन विषम परिस्थितियों में जाते हैं। आज का ये ऑपरेशन पूरी तरीके से उसका नमूना है। जी बिल्कुल, एक मुश्किल परिस्थिति है लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान लगातार मशक्कत कर रहे हैं और लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की तस्वीरें हैं। बस में कई लोगों के फंसे होने की खबर के बाद राहत बचाव का काम तेज कर दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की कई टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। ये 4 तस्वीरें दिखा रही हैं किस तरह वहां पर हादसा हुआ, उसके बाद अब किस तरह वहां जवान तैनात कर दिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पहली तस्वीर पहाड़ का हिस्सा किस तरह नीचे टूटकर गिरा और मलबे से रास्ता किस तरह बंद हो गया है। दूसरी तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं वहां पर लगातार हाईवे है और आना जाना अक्सर गाड़ियों का लगा रहता है। ऐसे में वहां पर फोर्स अब तैनात कर दी गई है ताकि जो आने वाली गाड़ियां हैं उनको भी रोका जा सके और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको आगे तेजी से बढ़ाया जा सके।